बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर में पूछा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। पीछे हमने जितने भी थ्योरम किए हैं उन सब थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x की 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो हमने इसको लेट कर लेना है कि y इज इक्वल टू, हम इसको y के इक्वल कर लेंगे, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। उन्होंने पूछा हुआ कि डिफ्रेंशिएट करें, तो हमने इन सबको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx आ गया, इधर भी d/dx आ जाएगा, बाकी वैल्यू ऐसे की वैसे ही। अब हम सेपरेट कर देंगे, सबके साथ d/dx लगा देंगे, d/dx। ठीक है, तो d/dx x की 3 माइनस d/dx 3x² प्लस d/dx 5x माइनस d/dx 2। अब हमने किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते थे कि जो पावर होती थी उसको शुरू पे ले आते थे 3। अब x वैसे ही, और जो पावर दी होती थी उसमें से एक कम कर देते, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 3x की पावर 2 माइनस, अब इस पावर को शुरू पे लेके आना, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, एस की x वैसे का वैसे ही, 2 में से 1 निकाला तो x की पावर 1 आया, प्लस अब 5 की पावर क्या है, x की पावर है 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा, और x की पावर 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी चीज़ के ऊपर 0 आता तो 1 के बराबर होती है, इसलिए अकेला इधर 5 लिखा है, माइनस। अब हमने पीछे पढ़ा था, अभी थ्योरम नंबर 1 था, शायद ये थ्योरम नंबर 2 था, कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था, तो हमने वही थ्योरम यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या आंसर आया, 3x² माइनस 6x प्लस 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 क्या है, 1/8 x की पावर 8 माइनस x की पावर 4। इसको भी हमने y के इक्वल लेट कर देना है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx d/dx। ठीक है, 1/8 x की पावर 8 माइनस x की पावर 4। अब हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों के साथ अलग अलग d/dx कर देना, dy/dx इज इक्वल टू d/dx 1/8 x की पावर 8 को अलग कर देना, माइनस d/dx x की पावर 4, सेपरेट कर देना। ठीक है, अब dy/dx वैसे का वैसे इज इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएट करना है तो पावर जो होती है वो क्या आ जाती है, शुरू में आ जाएगी, 8 इधर आ गया, एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 7 होगी, डिवाइडेड बाई 8 से कैंसिल हो गया, x की पावर 7 आ जाएगी, माइनस, अब ये पावर शुरू पे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा 4x, और एक पावर कम होके क्या हो जाएगी 3, 4x की पावर 3। तो क्या आंसर आया, x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 3। अब हमारा क्वेश्चन 3 है, जिसमें x की पावर -2 प्लस 2x माइनस 1/2 प्लस 7, x की पावर इधर के -1/2। अब हम इस पूरी को इक्वल कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये इक्वल है y के, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, पूरी वैल्यू वैसे की वैसी ही आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबके साथ सेपरेट कर लेना है। ठीक है, d/dx इसके साथ भी, प्लस d/dx इसके साथ भी, प्लस d/dx 7 के साथ भी। अब ये हमारी ऐसे वैल्यू बन जाएंगी, सबके साथ सबको अलग-अलग डिफ्रेंशिएट कर लेना है। फिर हमने क्या करना है, dy/dx सबको अब डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब जो पावर होती है उसको हम शुरू पे ले आते हैं, -2 आ जाएगा, x -2 हम क्या करते, जो पावर दी होती है उसमें से -1 करते, तो इधर मैंने लिख दिया -1, प्लस d/dx 2, अब 2 हमारा पहले ही है, जो पावर दी होती है हम उसको शुरू पे ले आते, -1/2 आ गया। अब x -1/2 में से -1, हमेशा पावर में से -1 करते हैं, प्लस अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, हमने थ्योरम में किया हुआ है। अब dy/dx इज इक्वल टू -2 वैसे का वैसे ही, x की पावर -2 -1 तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि x की पावर इधर क्या -1/2, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, -1 और इधर क्या आ जाएगा -2 प्लस 0। अब इधर क्या हो, dy/dx इज इक्वल टू -2 x की पावर -3 वैसे का वैसे ही।
अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप इधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर, अब -1 -2 -3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो एक्स की पावर -3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में उन्होंने हमें क्या दिया, a + x a - x। तो हम लेट कर लेते हैं ये किसके इक्वल है, y के इक्वल, ठीक है। सब में a की तरह का जो रूल है वो यूज़ हो रहा है। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, dy और dx इज इक्वल टू d/dx। तो y किसके इक्वल था, a + x a - x, ये आ जाएगा। अब ये दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें हम कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, क्वोशंट थ्योरम। क्वोशंट थ्योरम क्या था कि जब कोई भी दो फंक्शन डिवाइडेड हो रहे हैं और उनका हम डेरिवेटिव ले, तो वो किसके इक्वल होता है, पहले फंक्शन के डेरिवेटिव, दूसरा वैसे का वैसे ही फंक्शन, माइनस पहले फंक्शन वैसे का वैसे ही और दूसरा जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। अब हमने ऐसे ही करना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिया और नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही, माइनस पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया और नीचे वाले फंक्शन का हमने स्क्वायर ले लिया। अब क्या करना है, अब ये इस चीज़ के साथ जो डेरिवेटिव लगा हुआ हम अलग अलग कर देंगे, ए के साथ भी मतलब सेपरेट d/dx कर देंगे, ए के साथ भी d/dx प्लस एक्स के साथ भी d/dx आ जाएगा। a - x वैसे का वैसे ही, माइनस a + x वैसे का वैसे ही। अब d/dx इधर a के साथ भी आ जाएगा, माइनस d/dx x के साथ भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a - x का स्क्वायर। इधर हमने सिंपल क्या किया कि d/dx को अंदर सेपरेट कर दिया, a के साथ सेपरेट कर दिया, x के साथ सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब डेरिवेटिव पीछे हमने a का डेरिवेटिव लिया था, तो a का डेरिवेटिव a हमारे पास क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, प्लस डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव भी हमेशा 1 होता है। क्यों, x का डेरिवेटिव लेंगे, x की पावर क्या थी 1, तो वो शुरू पे आ जाएगी 1 ही रह जाएगा, और x अकेला x की पावर 0 हो जाएगी, तो वो किसके बराबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, जब भी कोई 2x हो या 6x हो तो इसका हम डेरिवेटिव ले तो क्या होगा, फर्स्ट वाली पावर, या हम अकेला कह लें x, तो इसका डेरिवेटिव ले तो क्या होगा, पावर शुरू पे आ जाएगी, इसकी कोई पावर ना और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो जो उसके आगे होता है ना सिर्फ वही सिंपल लगा देते हैं, ठीक है। 1 जैसे हो गया, इसका डेरिवेटिव 2 होगा, इसका डेरिवेटिव 6 होगा। अगर ऐसे ही 9x हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 9 होगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, प्लस आगे a - x वैसे का वैसे माइनस a + x, और इधर भी वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ a क्या हमारे पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर, अभी हमने कहा कि डेरिवेटिव किसी भी x का डेरिवेटिव ले तो वो किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। अब dy/dx इज इक्वल टू a, हाँ अब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a - x आएगा माइनस a + x। अब इधर क्या 0 -1 तो क्या आ जाएगा -1, dy/dx इज इक्वल टू a - x। अब माइनस माइनस प्लस a + x डिवाइडेड बाय a - x का स्क्वायर। अब dy/dx इज इक्वल टू a - x प्लस a और प्लस 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 x, ठीक है। अब प्लस x माइनस x को कैंसिल कर देगा, ये a और ये मिलके क्या बना देंगे 2a ओवर a - x का स्क्वायर। ये हमारा 4th पार्ट भी हो चुका है। अब हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 5 में अब हमें ये सवाल दिया गया, इसको हम लेट कर लेंगे इज इक्वल टू y। अब ये देखिए, ये दो फंक्शन दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर हम कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट थ्योरम। प्रोडक्ट थ्योरम के मुताबिक जब दो कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे ही, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही। अब इसी तरह हम करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx आ जाएगा इज इक्वल टू d/dx। अब इधर क्या आ जाएगा 2x की पावर 4 -1 का डेरिवेटिव, ठीक है, और दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे ही, प्लस पहले दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही। ये सिंपल हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। फिर देन हम क्या करेंगे कि अब हम सेपरेट इसके साथ अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। d/dx 2x की पावर 4 माइनस d/dx और 1, ठीक है, 1 आ जाएगा।
5x की पावर 3 प्लस 6 वैसे का वैसे ही प्लस, अब इसमें भी हम अलग अलग कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव अलग ले लेंगे। डी ओवर डी एक्स 5x की पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स 6x, और ये वैसे का वैसे 2x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, पावर रूल इस्तेमाल करना है। इसके मुताबिक क्या होता है, जो भी पावर होती है उसको हम शुरू पे ले आते हैं। शुरू पे आएगा 4, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x, वैसे का वैसे जो पावर होती है उसमें से हम एक कम कर देते हैं, 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस किसी भी फंक्शन, कोई भी ऐसा कांस्टेंट जिसका हम डेरिवेटिव ले, मतलब हमने थ्योरम में पढ़ा कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के, तो वो हमने 0 पुट कर दिया। माइनस 5x की पावर 3 प्लस 6 वैसे का वैसे ही प्लस, अब ऐसे इसमें भी हम पावर रूल करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, x की पावर 3 में से -1 किया तो x की पावर 2 आ जाएगी प्लस। अब मैंने पीछे बात की कि x की पावर कुछ, मतलब x की पावर 1 हो और कुछ भी हो इधर, तो उसका डेरिवेटिव लेना, तो जो उसके आगे होता है ना चीज़ वही आ जाती है। जैसे 6 हो तो 6 आ जाएगा, इधर 7 होता है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर 6 दिया हुआ तो हम 6 लिखेंगे। आगे 2x की पावर 4 -1 वैसे का वैसे। अब डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 8x, 8x की 3 माइनस 0 तो आ जाएगा 8x की 3, 5x की 3 प्लस 6x वैसे का वैसे ही प्लस। अब हमने क्या करना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई जैसे हम सिंपल करते थे अलजबरा में वैसे करेंगे। 15x स्क्वायर 2x की पावर 4 -1 प्लस 6 2x की पावर 4 -1, ठीक है। अब 8 को 5 से ज़रब देंगे 40 आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी प्लस 8 6 48 आ जाएगा, x की पावर 3 और 1 x की पावर 4 आ जाएगी प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 13 आ जाएगा, 30 को हाँ x की पावर 2 और 4 आ जाएगा, x की पावर 6 माइनस 15 x की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 15 x की पावर 2 आ जाएगा -7 वैसे का वैसे ही प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12 x की पावर 4 -6 1 ज़ा 6। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। अब जो चीज़ प्लस होती है उसको प्लस कर लेंगे, जो चीज़ माइनस होती है उसको माइनस कर लेंगे। अब 40x की पावर 6 और 30x की पावर 6 इनको प्लस करेंगे, 40 को 30 में ऐड करेंगे तो 70x की पावर 6 प्लस, अब x की पावर 4 वाले देखते हैं, 48x की पावर 4 12x की पावर 4 मिलके क्या आ जाएगा 60x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 2 वैसे का वैसे और -6 वैसे का वैसे। तो ये हमारा हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें क्या दिया गया 2x की पावर 2 प्लस 5 और ब्रैकेट 2x प्लस 1, इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम इसको किसके बराबर, इसको बराबर लेंगे y के, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, और जो हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं वो वैसे के वैसे। फिर हम अब दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट थ्योरम के मुताबिक जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, और उनका हम डेरिवेटिव ले तो वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव दूसरा वैसे का वैसे प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला वैसे का वैसे ही। ऐसे ही हमने अप्लाई किया तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वैसे का वैसे ही प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये जो एफ डेल्टा एक मिनट डी ओवर डी एक्स को हम सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होगा, डी ओवर डी एक्स 2x की पावर 2 प्लस डी ओवर डी एक्स 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 4x -1 वैसे का वैसे ही। अब इसमें भी अलग अलग, इसके साथ अलग सेपरेट इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसका डिफ्रेंशिएट अलग करेंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी ओवर डी एक्स 4x माइनस डी ओवर डी एक्स 1 आ जाएगा। आगे 2x की पावर 2 प्लस 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमने इधर कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, पावर रूल। 2 जो पावर है वो शुरू पे आ जाएगी, 2 × 2 4 आ जाएगा। एक्स की पावर -1 किया तो एक्स की पावर 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। 4x -1 प्लस
अब देखें वही आ गया, एक्स की पावर क्या 1, तो जो शुरू में वही आ जाएगा, ठीक है। माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x² + 5 ऐसे का वैसे ही आ गया। अब 4x हमारे पास 4x + 0 4x हो गया, तो 4x - 1 वैसे का वैसे +4 और 2x² + 5 ऐसे का वैसे ही हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, x1 x की पावर 2 -4 1 द 4x प्लस ठीक है 4 को 2 से मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 x की पावर 2 प्लस 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें 4 5 20 आ जाएगा। अब 16 x की पावर 2 और 8 x की पावर 2 आपस में ऐड होंगे तो 24 x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस x की पावर 4 वैसे का वैसे प्लस 20 वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसमें भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और जो हमारे पास फंक्शन दिए हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब हमने क्या पीछे दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, हम प्रोडक्ट थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट थ्योरम के मुताबिक जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव ले तो वो किसके बराबर होता है, पहले फंक्शन के डेरिवेटिव दूसरा वैसे का वैसे प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला फंक्शन वैसे का वैसे। तो हम अप्लाई करते हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। जो हमारे पास पहला फंक्शन क्या था 2x + 5 का स्क्वायर, दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला फंक्शन वैसे का वैसे। अब हम पीछे जब भी कोई डेरिवेटिव लेते तो वो कैसे लेते थे, कोई भी, ठीक है, कोई भी होता था 2x की पावर 3 तो उसका हम d/dx ले लेते थे। कभी ये हुआ था कि x + 1 का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव ले तो नहीं ना। अब इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेते इसमें सिर्फ x की पावर होती है, अब इसमें पूरी ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं कि पावर शुरू पे आ जाएगी और x + 1 और 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने फिर क्या लिखना, फिर हमने d/dx लिख के तो x + 1 करना, ठीक है, क्योंकि उधर x का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं था, इधर जो है ब्रैकेट इसमें जो होगा वो उसको दोबारा फिर एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और उसकी पावर कुछ भी नहीं लिखना। पहले हमने वही प्रोडक्ट पावर रूल अप्लाई करना है, पावर शुरू पे ले आनी है और जो दिया होगा उसको वैसे का वैसे लिखना है x + 1, और दोबारा फिर हम जो भी दिया होगा उसका डेरिवेटिव लेके x + 1 लिख देना, ठीक है। इधर जो पावर होगी वो आएगी लेकिन दूसरे में पावर नहीं आएगी, दूसरे के पास डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, पहले के साथ हम डेरिवेटिव नहीं यूज़ करेंगे। तो जब भी कोई ब्रैकेट है उसके ऊपर पावर लगी है तो हम उसको इस तरह उसका डेरिवेटिव इस तरह लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो इसी तरह का जिसमें ब्रैकेट के बाहर पावर है, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सिंपल, हम 2 को शुरू पे ले आएंगे पावर रूल के मुताबिक और 2x + 5 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा, और 2 में से -1 निकाले तो इधर 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है d/dx फिर 2x + 5, वही ना कि हमने एक दफ़ा वैसे लिखना है पावर रूल के मुताबिक, और दूसरा d/dx 2x + 5 जो हमारे पास फंक्शन दिया होता है उसका डेरिवेटिव लेना है, पावर कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। अब x की पावर 2 + 1 x 3 आ जाएगा प्लस d/dx। अब इसका भी हम इसी तरह करेंगे, 3 को शुरू पे ले आएंगे x² + 1, अब 3 में से -1 करें तो x की पावर 2 आ जाएगी। इतना तो हमारा पावर रूल के मुताबिक सोल्व है। अब फर्दर हम इसे क्या करेंगे, एक बार फिर लिखेंगे d/dx x² + 1 जैसे मैंने पीछे बताया अभी। अब 2x + 5 की पावर 2 वैसे के वैसे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे 2x + 5 वैसे का वैसे। अब ये जो इसका डेरिवेटिव अब हम अलग अलग लेंगे, इसके साथ एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे, एक दफ़ा 5 के साथ d/dx 2x प्लस d/dx किसके 5। अब x² + 1 पावर 3 वैसे का वैसे ही प्लस 3x² + 1 और स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब इधर के d/dx इधर भी हम अलग अलग कर लेते, x² का अलग डेरिवेटिव ले लेते, +1 का अलग डेरिवेटिव लेते, तो d/dx x² प्लस d/dx 1 आ जाएगा, और ये 2x + 5 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2x + 5 वैसे का वैसे ही, अब इसका डेरिवेटिव ले तो 2 ही आ जाएगा क्योंकि x की पावर क्या 1, प्लस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो गया, x² + 1 का क्यूब आ गया प्लस 3 वैसे का वैसे ही हो गया।
एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर वैसे का वैसे ही। अब इसका डेरिवेटिव इसकी पावर शुरू पे आ जाएगी तो 2x हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2x प्लस 5 का स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, 2x प्लस 5 एक्स स्केयर प्लस 1 का क्यूब प्लस अब 3x स्केयर प्लस 1 का क्यूब। अब ये 2x साथ आ जाएगा, ठीक है, और 2x प्लस 5 का स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या होगा कि 4 2x प्लस 5 एक्स का स्केयर प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस अब ये 2x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x बन जाएगा, और x की पावर स्केयर प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। अब 2x प्लस 5 का स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो पूरी, अब ये दो रकम बन रही है, एक ये और एक ये, और दरमियान में प्लस है। अब इनमें से जो कोई कांस्टेंट बनता है उसको हम कॉमन जो चीज़ बनती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 आ सकता है कॉमन, इसमें भी 2 आ सकता है, इसमें भी 2x प्लस 5 कॉमन आ सकता है, और इसमें भी 2x प्लस 5 कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ इधर ले रहे हैं 2 और 2x प्लस 5 कॉमन लिया, तो इधर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और एक्स स्केयर प्लस 1 का क्यूब बचेगा ऐसे, प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो 3x आ गया, एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर वैसे का वैसे ही। और अब इसमें हमने सिर्फ a कॉमन लिया, 2x प्लस 5, ठीक है। अब इधर 2 है तो एक अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 5 ब्रैकेट 2 एक्स स्केयर प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x 2x प्लस 5 और एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास पार्ट 8 आया है, इसके भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 3 2x प्लस 1, ठीक है। अब जो दो फंक्शन है डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे थे, हम कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, क्वोशंट थ्योरम। क्वोशंट थ्योरम के मुताबिक हमने क्या किया था कि जब भी कोई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों और उनका डेरिवेटिव ले, तो क्या होता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वैसे का वैसे ही, माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहला वैसे का वैसे, डिवाइडेड बाय जो नीचे वाले फंक्शन है उसका स्क्वायर। अब ऐसे ही हमने करना है कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, दूसरे वाला फंक्शन वैसे का वैसे, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेटिव अलग अलग, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव 2x के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का भी अलग ले लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स 2x आ जाएगा, माइनस डी ओवर डी एक्स 3 आ जाएगा, 2x प्लस 1 वैसे का वैसे, माइनस 2x माइनस 3 डी। अब इधर भी इसका डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, 1 का डेरिवेटिव अलग अलग ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स 2x आ जाएगा, प्लस डी ओवर डी एक्स 1 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 का, अब वही x की पावर क्या है 1, तो जो इसके आगे वही आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2x प्लस 1 वैसे का वैसे ही, माइनस 2x माइनस 3 वैसे का वैसे ही। अब ऐसे ही कोई भी x की पावर कुछ भी नहीं है, तो जो इसके आगे वही सिंपल आ जाएगा, 2 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, और 2x प्लस 1 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, डी वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x प्लस 1 वैसे का वैसे ही, माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, और 2x माइनस 3 वैसे का वैसे ही, 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अब डी वाई और डी एक्स अब किसके बराबर हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4x और माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 को 6 में ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको लेट कर लेते हैं कि किसके इक्वल है, y के। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये WRT जो मैं लगा रही हूँ इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स वैसे का वैसे, और जो फंक्शन हमारे पास इधर भी हम दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, क्वोशंट थ्योरम। वैसे ही पहले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे, माइनस ऊपर वाला फंक्शन अब वैसे का वैसे, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ऐसे एक्स का
क्यूब माइनस 8, इसका हम अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स का क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स 8 का क्यूब आ जाएगा। एक्स की क्यूब प्लस 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स की क्यूब माइनस 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ऐसे हम इधर भी सेपरेट कर देंगे, एक्स का क्यूब डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और 8 का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे। तो अब हमने ऐसे एक्स का क्यूब माइनस 8, इसका हम अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स का क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स 8 का क्यूब आ जाएगा। एक्स की क्यूब प्लस 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स की क्यूब माइनस 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ऐसे हम इधर भी सेपरेट कर देंगे, एक्स का क्यूब डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और 8 का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे। तो इस तरह हमने अलग अलग ले लिया, डिवाइडेड बाय एक्स की क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा वैसे का वैसे ही। अब हम इधर पावर रूल अप्लाई करेंगे, इसके मुताबिक पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी शुरू पे 3x और 3 में से -1 किया तो 2 आ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। एक्स की क्यूब प्लस 8 वैसे का वैसे माइनस, अब एक्स की क्यूब माइनस 8 वैसे का वैसे ही। ऐसे ही हम इधर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर शुरू पे आ जाएगी 3x, 3 में से 1 कम किया तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 3x स्क्वायर माइनस 0 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स की क्यूब प्लस 8 वैसे का वैसे ही माइनस एक्स की क्यूब माइनस 8। ठीक है, अब 3x स्क्वायर माइनस 0 क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 3x क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे डी 3x स्क्वायर को एक्स क्यूब प्लस 8 के साथ। अब 3 1 3, एक्स की पावर 2 और 3 5 हो जाएगा, प्लस 3 8 4 8 16 8 3 24 आ जाएगा और एक्स की पावर 2 वैसे का वैसे ही माइनस। अब 3 को इधर एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 3, एक्स की पावर 2 और 5 हो जाएगी। ठीक है, 2 और 3 किसके बराबर हो जाएगी, 5 माइनस 8 8 2 8 3 24, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा इधर प्लस, तो इधर नीचे क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब प्लस 3x की पावर 5 और माइनस 3x की पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 24x स्क्वायर और 24x स्क्वायर ऐड होके 48x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे x की 3 प्लस 8 का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का सिर्फ आखिरी पार्ट रह गया, पार्ट 10। पार्ट 10 में उन्होंने 2 फंक्शन दिए हैं लेकिन उन 2 फंक्शन को ब्रैकेट में लिया हुआ है। इसको भी हम सिंपल वैसे ही सोल्व करेंगे। पहले हम इसको क्या कर लेते, लेट कर लेते, ये y के इक्वल है, y के इक्वल। अब ब्रैकेट को हम ख़त्म, ये जो जज़र है इसको ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह 1/2 आ जाएगी। ठीक है, जो भी जज़र होती है किसके बराबर होती है, पावर में 1/2 के। तो सिंपल हमने ये जज़र हटा के 1/2 लगा दिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 5 3x प्लस 1 1/2। अब हमने डेरिवेटिव निकालना, तो डेरिवेटिव हमने क्या कहा था, जब होल फंक्शन पे पावर हो तो पहले उसका सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे, उसकी पावर आगे आ जाएगी 2x माइनस 5 3x प्लस 1। ऐसे 1/2 में से -1 कर देंगे, पावर में से हम -1 करते होते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि जो जिसकी ऊपर पावर दी होती है उसको दोबारा उसका डेरिवेटिव लिख के और वो फंक्शन दोबारा अंदर लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमने इधर इतना पावर रूल अप्लाई किया है। अब डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 3x प्लस 5 2x प्लस -5 3x प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब इधर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम इसको कैसे इधर -1/2 कैसे लिखा, हमने एलसीएम लिया 2 1 माइनस 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 में से 1 प्लस 1 तो किसके बराबर हो जाएगा, -1। मतलब +1 में से -2 निकालना है तो -1 आ जाएगा और ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो -1/2 इसलिए आया। और डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 5 3x प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब हम आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे। पीछे हमारे पास 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे थे जिनका हमने डेरिवेटिव लिया, तो हम इधर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। जो ऊपर वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही, माइनस ऊपर वाले फंक्शन वैसे का वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये हम जो थ्योरम कर रहे हैं, आप लोगों को अगर नहीं आते तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो प्लीज़ पिछली वीडियोज़ देखें, थ्योरम समझें और उनको अच्छे तरीके से याद करें, फिर ये वीडियो आपको समझ आएगी। ठीक है, अब हमने वैसे 1/2
2x माइनस 5 3x प्लस 1 माइनस 1/2 वैसे का वैसे ही। अब हम इसको फर्दर सोल्व, इसमें हम क्या करेंगे कि 2x का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, माइनस 5 का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, तो ऐसे d/dx 2x आ जाएगा, माइनस d/dx 5 का डेरिवेटिव, अगर 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 5 ऐसे का वैसे। अब इधर भी हम अलग अलग ले लेंगे, 3x का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, 1 का अलग ले लेंगे, ऐसे 3x का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर 2x का डेरिवेटिव, इधर क्या है x की पावर 1 है, वही हम सिंपल अप्लाई करेंगे कि जो आगे वाली चीज़ होती है वही आ जाती है। 2 माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3x प्लस 1 वैसे का वैसे, माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ऐसे 3x है, x की पावर 1 है, तो जो ये है आगे वाली चीज़ वो वैसे की वैसी आ जाएगी। 3 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब 3x 2x माइनस 5 ऐसे का वैसे नीचे डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। ये जो चीज़ है ये साथ साथ वैसे ही नीचे आती जाएगी। 1/2 2x माइनस 5 3x प्लस 1 अंडर रूट नहीं ब्रैकेट माइनस 1/2 पावर में आ जाएगा ऐसे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ठीक है। और ये भी चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। अब प्लस 6x और माइनस 6x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर पावर क्या है नेगेटिव है, इसको हम प्लस कैसे करेंगे कि हम ये जो बटन है ना इसको उल्टा देंगे, ठीक है। 3x प्लस 1 ऊपर ले जाएंगे, 2x माइनस 1 माइनस 5 नीचे ले आएंगे, तो क्या होगा 3x प्लस 1 ऊपर आ गया, 2x माइनस 5 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी 1/2। अब 17 3x प्लस 1 का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हमने क्या किया कि अब हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इसको 1/2 3x प्लस 1 ये जो है 1 पावर अलग अलग कर दी, 3x प्लस 1 के लिए अलग कर दिए, 2x माइनस 5 के लिए अलग कर दिए, ठीक है, सिंपल। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको सिंपल 2 को नीचे लिया है, ठीक है, 3x माइनस 5 इसका 1/2 वैसे का वैसे। अब 3x प्लस 1 इसका स्क्वायर था और ये ऊपर वाला 3x प्लस 1, ठीक है, इसको भी हमने नीचे लिया है। जब ये नीचे आया ऊपर प्लस में था तो नीचे आके माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई 17 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे, 3x माइनस 5 1/2 3x प्लस 1 और 4। अब इधर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो ठीक है, एलसीएम लिया तो 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 माइनस 1 हुआ, 4 में से 1 निकालेंगे 3 और 3/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, 3x प्लस 1। अब ये जो शुरू वाली है वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, 2x माइनस 5 पावर में 1/2 वैसे का वैसे हो 17, ठीक है। ये सिंपल हमारा क्वेश्चन था, मैंने आज जल्दी जल्दी समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इधर हमने जो आपको स्टेप करके दिखाया है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। इसमें सिंपल हमने क्या किया है कि 1/2 वैसे का वैसे ही है, जैसे 2x माइनस 5 1/2 ये वैसे का वैसे ही। अब ये जो चीज़ है देखो दोनों की बेस सेम है ना, 3x प्लस 1 और ये 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 की पावर 2 है, और जब दोनों की बेस सेम होती है तो उनको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। अब ये देखो इसकी पावर क्या ऊपर प्लस है तो नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो इसलिए इधर माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। हमने इनको इकट्ठा कर लिया, जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर हम इकट्ठी कर लेते हैं और एक ही बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो पिछले जो है ना लेक्चर उनको देखें अच्छे से, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आएगा, और वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अल्लाह हाफिज़।